हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंगी। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, ये बायोलॉजी की सीरीज चल रही है और इससे पहले हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री का सीरीज और उसके जितने भी टॉपिक जो रेलवे में पूछे गए हैं और वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके साइंस से रिलेटेड आने वाले हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम में, वो सब कराया हुआ है। आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा फंगी से रहेगा। प्लांट किंगडम से ये सेकेंड टॉपिक है फंगी। सो पहला क्वेश्चन हमारा है, इन सम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज राइजोपस, मशरूम एंड सम बैक्टीरिया, एस्परगिलस एक्सेट्रा रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू। तो यहाँ पर प्लांट से जितने भी टॉपिक हम लोग करेंगे उसमें रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो हर एक टॉपिक में आपको रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर पूछा गया कि ये सब रिप्रोडक्शन इनका कैसे होता है, ये पूछा गया है। ये मेथड है जो ऑप्शन में आपको दिया गया है। रीजनरेशन आपका मेथड है, स्पोर से होता है, फर्टिलाइजेशन से होता है या फिर फिजन से होता है। तो यहाँ पर ये लोग किस मेथड से करते हैं? स्पोर से करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? स्पोर, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक चल रहा है और साइंस में आपका बायोलॉजी से इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन यही एग्जाम में आपको नंबर इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट है, विच डिवीजन एमोंग प्लांट हैज ए सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। तो कौन सा डिवीजन में प्लांट में सिंपलेस्ट मीन्स बहुत ही सिंपल आपका ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, कुछ उसका डेवलप नहीं हुआ है, जो कि वेल डेवलप आपका नहीं है, तो वो आपका है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा आपका प्लांट किंगडम का सिंपलेस्ट डिवीजन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपका थैलोफाइटा में एक बात और ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या आता है। इसमें आपका आ जाता है एल्गी, आ जाता है फंगी, आ जाता है लाइचेन, आ जाता है, ये सब इसमें आ जाते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईस्ट यूज इन मेकिंग ब्रेड, जो ब्रेड के बनाने में काम आता है वो आपका क्या है? तो वो क्या एक्ट करता है? एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर फर्मेंटेशन। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब समझते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल में। ईस्ट आपका यूनिसेलुलर सैप्रोफाइटिक फंगस है, जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर है, सैप्रोफाइटिक फंगस है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और ये साइंटिस्ट जो फर्स्ट इस सेल को आपका देखे थे, एंटोनी वॉन ल्यूइनहॉक। ठीक है, और आपको बताना है कि ईस्ट कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। तो मेकिंग एसिड, अल्कोहल और ब्रेड। कौन से प्रोसेस से? तो प्रोसेस आपका है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है? एक प्रोसेस है, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है जहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज किया जाता है इनटू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एडल्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो एडल्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है वो सेपरेट फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिविजुअल। तो कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन है ये, जिसमें जो एडल्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेपरेट हो जाता है और न्यू इंडिविजुअल बनाता है? प्लांट पेरेंट बॉडी से सेपरेट होकर न्यू इंडिविजुअल बनाता है। तो ये एक टाइप का रिप्रोडक्शन है। तो आपको बताना है वो कौन सा है इसमें से। तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्डिंग बोलते हैं। और आपको क्या ध्यान रखना है? बर्डिंग। बर्डिंग आपका क्या है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ए सेक्सुअल। ठीक है, इसमें क्या होता है? न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है फ्रॉम स्मॉल पार्ट ऑफ द पेरेंट बॉडी। न्यू ऑर्गेनिज्म कहाँ से डेवलप होता है? स्मॉल पार्ट ऑफ पेरेंट्स बॉडी। अब आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल में हाइड्रा ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और भी डिटेल में और भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे।
अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डैश रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फ्यूजन। तो मल्टीपल फ्यूजन में कौन आपका रिप्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपका मल्टीपल फ्यूजन में रिप्रोड्यूस करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद रखना है कौन किस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीचेंस इज रिलेटेड टू डैश डिवीजन। तो लीचेंस किस डिवीजन से रिलेटेड है, तो आपको बता दें लीचेंस आपका प्लांट, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा आपका लाइचेंस आपका रिलेटेड है थैलोफाइटा डिवीजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन फॉल इन डैश ग्रुप। तो ऐसा प्लांट जिसमें आपका वेल डिफरेंशिएट मीन्स कोई भी आपका बॉडी उसका डिज़ाइन जैसे रूट स्टेम लीव्स ये आपका डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते। इस टाइप का प्लांट मीन्स उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है, सिंपल है, उस टाइप का आपका कौन से ग्रुप में वो फॉल करेगा, वो आपका करेगा थैलोफाइटा में। तो ध्यान रखना है थैलोफाइटा आपका सिंपलेस्ट प्लांट का डिवीजन है। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ दिस इज ए सेप्रोट्रॉप्स। तो इनमें से कौन सा आपका सेप्रोट्रॉप्स है, तो आपको पता चल रहा है सेप्रोट्रॉप्स अगर आप पढ़े होंगे साइंस अपने क्लास में, तो मशरूम एक टाइप का फंगस है जो कि एक सेप्रोट्रॉप्स है, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, उसको हम लोग सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। द फंगल सेल वॉल इज मेड ऑफ। तो फंगल सेल वॉल आपका किससे बना रहता है, तो वो चिटिन से बना रहता है, चिटिन से। तो चिटिन और लिग्निन इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट को, तो ध्यान रखिए फंगल सेल वॉल किससे बना रहता है, चिटिन से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम है, मीन्स आपको यहाँ पर आंसर सेम है और आपका क्वेश्चन बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। फंगल सेल वॉल इज मेड ऑफ अ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर दैट इज कॉल्ड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, चिटिन। चिटिन लिग्निन पेप्टिन ये सब में बच्चों को अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न कम होगा। और इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिटिन। आपका फंगल सेल वॉल बना रहता है किससे, चिटिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मशरूम इज ए। तो मशरूम क्या है, तो मशरूम एक फंगस है, ऑप्शन नंबर बी, जो आप इजीली बता सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ स्टडी से रिलेटेड ही बात करता हूँ, इधर उधर का बात यहाँ पर नहीं करता हूँ, क्योंकि एक बार आप ध्यान से पढ़ लेंगे तभी आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। अगर इधर उधर का बात करें ज़्यादा तो कंसंट्रेशन आपका और आपको याद नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट आपका डैश इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इनमें से आपको बताना कौन सा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सारा ऑप्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपको दिख रहा है एगारिकस, ये आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये एक टाइप का ईडेबल फंगस है। बाकी आपका दिख रहा है साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्म, पैरामोसियम, ये आपका क्या यूनिसेलुलर है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एल्गी बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो एल्गी आपका कौन से ग्रुप में होता है, तो अगर आप ध्यान से यहाँ तक बिना स्किप किया अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो आप इजीली बता पाइएगा कि एल्गी आपका किससे बिलोंग करता है, थैलोफाइटा में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। तो ये भी क्वेश्चन आप होप आप समझ पा रहे होंगे। तो स्पोर फॉर्मेशन से कौन आपका रिप्रोड्यूस करता है, तो ये करता है राइजोपस। ठीक, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर से देखा राइजोपस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, फंगी डिपेंड एक्सक्लूसिवली ऑन इंसेक्ट फॉर देयर फूड आर नोन एज। तो उस टाइप का फंगी का नाम बताना है जो एक्सक्लूसिवली मीन्स एकदम इंसेक्ट पे ही डिपेंड करता है अपने खाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटोमोपैथोजेनिक। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा मीन्स डाउट करने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है इंटोमोपैथोजेनिक। इंटोमोपैथोजेनिक फंगी उस टाइप का फंगी है जो कि डिपेंड रहता है इंसेक्ट पे अपने फूड के लिए। आपको क्या करना है, वीडियो को एक बार देखना सुबह में, फिर शाम को आपको वीडियो को फिर से देखना है, और इस टाइम मेरे बताने से पहले आपको अपने मन में आंसर आपको आ जाना चाहिए। अगर ऐसा करते आप कुछ दिन तक तो आपको बस एक बार देखोगे याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। अब बडिंग से कौन सा यहाँ पर रिप्रोड्यूस करता है ये बताना। मैंने पहले ही कहा था रिप्रोड्यूस और रिप्रोडक्शन से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं अगर आप इसको रिवाइज ना करें। तो यहाँ पर आपका बडिंग से कौन आपका करता है, बडिंग आपका एक सेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन है जो कि आपका ईस्ट और एंड हाइड्रा आपका परफॉर्म करता है। तो आपका यहाँ पर ईस्ट दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनरेट थ्रू बडिंग। अब बडिंग से कौन रीजनरेट करता है, तो यहाँ पर हम लोग देखें ईस्ट एंड हाइड्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। बडिंग से ये लोग रीजनरेट करते हैं या फिर रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट क्लासिफाइड इनटू थैलोफाइटा डिवीजन। तो आपको कुछ एग्जाम्पल को भी लर्न करके रखना, क्योंकि कभी कभार इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि अगर आपके सिर्फ में पहुँच गए तो आपको थोड़ा दिक्कत करेगा। तो यहाँ पर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड, तो कौन सा यहाँ पर थैलोफाइटा डिवीजन में नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पर आपका थैलोफाइटा में आपका क्या क्या आता है, चारा, ऑप्शन आपका ए दिख रहा है वो थैलोफाइटा में आता है। फिर आपका उल्वा दिख रहा है ऑप्शन सी में, वो भी आता है, और स्पायरोगोरा ये भी आता है। ये आपका तीनों क्या है, एल्गी है। लेकिन रिसिया या फिर जो भी आप लोग इसको प्रोनाउंस करेंगे, ये आपका ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है, इसीलिए ये यहाँ पर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अनइक्वल डॉटर सेल। तो अनइक्वल डॉटर सेल किसमें प्रोड्यूस होता है, तो ये आपका हो जाता है बडिंग में। बस आपको ये लाइन याद रख लेना है, बडिंग में आपका क्या होता है, अनइक्वल डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एन एनिमल विच रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। तो बर्डिंग यहाँ पर फिर से आ गया है और आपको बताना है कि कौन यहाँ पर बर्डिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि ईस्ट और हाइड्रा दोनों क्या बर्डिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ईस्ट दिख रहा है, तो ईस्ट आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में आप 50-50 इस टाइप का कंसेप्ट से बचे और आप 100% श्योर आंसर करें, तो वो कब होगा, जब आप लोग इसको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आल्सो नोन एज ब्रेड मोल्ड। तो ब्रेड मोल्ड किसको बोला जाता है, तो यहाँ पर हम लोग बता दें कि राइजोपस आपका एक फंगी है, उसको हम लोग ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए।